हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे NFTs के बारे में। दोस्तों 2009 में जैसे ही बिटकॉइन मार्केट में आया तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज की बूम देखने को मिल रही है और आजकल हजारों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं और ये मार्केट $1 ट्रिलियन की बन चुकी है। इस तरह ही कुछ अर्सा पहले एक और टर्म सुनने को मिल रहा है और ये टर्म मार्केट में बहुत ही हाइप क्रिएट कर रहा है जिसको NFTs कहा जाता है, यानी कि नॉन फंजेबल टोकन्स। अगर हम फंजेबल की मीनिंग की बात करें तो ये एक ऐसी चीज जिसको कॉपी किया जा सके, जिसको डिवाइड किया जा सके या रिप्लेस किया जा सके। और अगर नॉन फंजेबल की बात करें तो एक ऐसी चीज जिसको ना कॉपी किया जा सकता है ना डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि एक यूनिक चीज जो पूरी दुनिया में एक ही होगी, इसका दूसरा वर्जन क्रिएट नहीं किया जा सकेगा। तो इसको डिवाइड भी ना किया जा सकता है और वो डिजिटली एग्जिस्ट करती हो। जैसे अगर मेरे पास 1000 का नोट है और आपके पास भी 1000 का नोट है तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक कीमती आर्ट वर्क है और मैं आपको बोलता हूं कि मुझे दे दो, और जब आप वापस मांगते हो तो मैं आपको कोई ऊट पटांग पेंटिंग बना के दे देता हूं, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप कहोगे कि मुझे मेरी असली पेंटिंग दे दो जो नॉन रिप्लेसेबल है। तो ये चीज एक ही होती है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। 1000 रुपए वापस लेते हो तो मैं आपको दूसरा नोट दे दूंगा, लेकिन पेंटिंग दूसरी नहीं दे सकता। NFTs में फोटोज, वीडियोस, ऑडियोस, आर्ट वर्क या कोई पेंटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा भी ऐसी कोई डिजिटल चीज जिसको कॉपी ना किया जा सके, इसको नॉन फंजेबल टोकन या NFTs में शुमार किया जाता है। जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह को आप या हम नहीं बना सकते, हम इसको बाय या सेल कर सकते हैं, इसको सिर्फ माइनर ही माइन कर सकते हैं, जबकि NFTs को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी। अब बात आती है कि इसका काम क्या है और कैसे काम करती है। पहले एक दौर था जब किसी के पास कोई आर्ट वर्क होता था या कोई कीमती चीज होती थी तो उसको किसी फिजिकल जगह पर रखा जाता था और उसको बेचने के लिए बोलियां लगती थी। लेकिन अब उसको डिजिटली कर दिया गया है। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपनी NFTs को बेच सकते हैं, जिसमें OpenSea, CryptoKitties, AX Infinity, NFT One, Flow और अब Binance पर भी NFTs को बेच सकते हो। NFTs की ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए पहले आपको NFTs बनानी पड़ेगी, जिसमें कोई फोटोज भी हो सकता है, कोई वीडियो की क्लिप भी हो सकती है, कोई गिफ इमेज भी हो सकती है। उसके बाद उसका ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनाना पड़ेगा। आप जो भी कॉइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे इथेरियम करते हो या कार्डिनो करते हो या और कोई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको टोकन का नाम देना पड़ेगा और उसका सिंबल देना पड़ेगा और फिर उसको तीसरे स्टेज यानी सेल के लिए लाना है मार्केट में, जिसमें आप ऊपर दी गई किसी भी मार्केट पर बेच सकते हो। अगर मैं आसान जबान में आपको समझाऊं तो जैसे मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है जिसको लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई थी, वो एक ही है। आप उसकी डुप्लीकेट पेंटिंग बना सकते हो, उसका फोटोग्राफ ले सकते हो, लेकिन वो रहेगी एक ही। ऐसी चीजों को कलेक्ट करके ओनरशिप डिसाइड करने के लिए NFTs को बनाया गया, यानी कि एक आर्ट वर्क जो मैंने बनाया है उसको ऑनलाइन करके मैंने उसको एक टोकन असाइन कर दिया है। टोकन होता है सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि जिस किसी के पास भी वो टोकन होगा वो उस पर्टिकुलर चीज का ओनर होगा। वो कोई भी चीज हो सकती है, एक गाना भी हो सकता है, एक फोटो भी हो सकता है, एक पेंटिंग भी हो सकती है, और फिर इस टोकन या सर्टिफिकेशन को स्टोर किया जा रहा है ब्लॉकचेन के अंदर। यह है असल यूज NFTs का, यानी कि एक चीज ऑनलाइन डाली, उसको एक टोकन असाइन कर दिया और फिर उस टोकन को ब्लॉकचेन के लेजर के अंदर स्टोर कर दिया और फिर उसी चीज को बेचने के लिए NFTs मार्केट प्लेस में लगाया गया। फिलहाल इसको इथेरियम के अंदर स्टोर किया जा रहा है। मे बी फ्यूचर में इथेरियम की जगह कोई और ब्लॉकचेन वॉलेट इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन फिलहाल इथेरियम के लेजर में स्टोर किया जा रहा है। यह सेम इसी तरह ही काम करता है जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज काम करती है, यानी कि लेजर में लिखा जाएगा कि यह पर्टिकुलर चीज इस ओनर के नाम से है और आप एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप को किसी दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे क्रिप्टो करेंसीज
जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह सारे ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड हैं, तो NFT ब्लॉकचेन का दूसरा इंप्लीमेंटेशन है। इसमें आप अपनी अनमोल या नायाब चीजें या वन एंड ओनली चीज बेच सकते हो। लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग अलग अलग पेंटिंग खरीद रहे हैं, सेलिब्रिटीज फोटोज खरीद रहे हैं। जिस तरह ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने अपनी पहली ट्वीट की ओनरशिप बेच दी है, जिसकी प्राइस $2.5 मिलियन थी, यानी कि वो $25 लाख की बेची गई है। सारम अख्तर ने अपनी इस पिक्चर की NFT लगा दी है और बीपल का ये आर्ट वर्क जिसको $69 मिलियन में बेचा गया है। ये एक फूल की पिक्चर है जो फॉर एवर रोज के नाम से जानी जाती है, इसको $1 मिलियन में बेचा गया था। इस तरह से सारे आर्ट वर्क या पिक्चर्स NFTs का यूज करते हुए बेच रहे हैं। मतलब लोग काफी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अब इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका फ्यूचर क्या होता है। ये एक बबल भी हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये चीज थोड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन ट्रेंड में अभी आई है और इसमें ब्लॉकचेन का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। इसको फ्लिप और ट्रेड भी किया जा सकता है, मतलब किसी और की बनी हुई NFTs को खरीद करके बेच सकते हो और इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। NFT क्रिएट करते वक्त अगर एक क्लास लगाई जाए तो NFT की रॉयल्टी हर बार उस असल क्रिएटर को मिलती है जितनी बार वो NFT बेची जाती है, यानी कि अब उसकी उम्र भर के लिए पैसे आते जाएंगे। अब ये अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी है, अगर बिटकॉइन की तरह ग्रो होना स्टार्ट करती है तो फ्यूचर में हमारी जमीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी NFTs बन जाएंगे। हमारा जो लाइसेंस जो गवर्नमेंट से आता है वो भी NFT बन जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें NFTs बन सकती हैं। थोड़ी देर इमेजिन करें, अगर ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाएं तो कैसे लगेगा। बहुत सारे यूजर्स अभी भी इसके आने हैं, लेकिन फिलहाल एक हाइप है, अभी इसके अर्ली डेज हैं। इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि NFTs क्या होती है, कैसे काम करती है। अगर मजीद NFTs के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा वीडियो जल्द आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे NFTs को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और कहां से इसको बाय और सेल किया जाता है। इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। मिंटिंग क्या होती है, गेस प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से देखे जाते हैं और जिन मार्केट प्लेस पर NFTs को बेचा जाता है उसके पूरे इंटरफेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपके पास NFT से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन के जवाब देने की। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन में जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।